नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। राजशास्त्र की यह है प्रमुख 5 खबरें। लंदन से भारत पहुंचे कुछ यात्री मिले कोरोना पॉजिटिव, स्वास्थ्य अधिकारियों की बढ़ी चिंता। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह में बोले पीएम मोदी। एएमयू को बताया मिनी इंडिया, बोले यहां गीता और कुरान दोनों मौजूद। चुनाव में हार के लिए आरजेडी नेताओं ने ठहराया तेजस्वी को जिम्मेदार, बोला उनकी टोली की वजह से रहे सत्ता से दूर। टीएमसी और बीजेपी में चल रहा है शह और मात का खेल। टीएमसी ने बनाया बीजेपी को हराने का पुख्ता प्लान। सरकार से बात करने को लेकर किसान संगठनों का चला मंथन का दौर। रामदास अठावले ने कहा दबाव में नहीं आए सरकार, प्रदर्शन को बताया गैर जरूरी। नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार और राजशास्त्र में विशेष चर्चा। बंगाल में टीएमसी और बीजेपी के बीच चल रहे शहमात के खेल में टीएमसी ने क्या काउंटर स्ट्रैटेजी बनाई है, इस पर करेंगे विशेष चर्चा। वीरभूम में अमित शाह की सभा का करारा जवाब देने के लिए ममता बनर्जी वहां पर 29 दिसंबर को एक सभा करने वाली हैं, जहां 2.5 से 3 लाख लोगों की मौजूदगी का दावा किया जा रहा है। वीरभूम के टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल का कहना है कि जिले से 2.5 से 3 लाख लोग रैली में शिरकत करेंगे और ऐसा कर टीएमसी बीजेपी की रैली का करारा जवाब देगी। इतना ही नहीं, टीएमसी ने एक कार्यक्रम चलाकर लोगों को जोड़ने का काम पहले से ही शुरू किया है, जिसका नाम है द्वारे सरकार। इस योजना के तहत सरकार फिलहाल 1 करोड़ से ज्यादा लोगों के द्वार जाकर पार्टी के साथ जोड़ने के कार्यक्रम में जीतोड़ मेहनत कर रही है। ध्यान रहे, ये बीजेपी के उस स्ट्रैटेजी का काउंटर स्ट्रैटेजी है जिसके तहत बीजेपी शासित राज्य के 8 मंत्री और कई महासचिव सहित पार्टी के बड़े नेता एक जिले की जिम्मेदारी लेकर बीजेपी को जिताने के लिए कमर कस चुके हैं। इस कड़ी में अमित शाह जब वीरभूम में रैली कर रहे थे तो यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हुबली में लोगों से संपर्क साधने में जुटे थे। इतना ही नहीं, टीएमसी गवर्नेंस लेवल पर भी कुछ कार्यक्रम पहले से ही ऐसा चला रही है जो भारत सरकार के खिलाफ करारा जवाब माना जा रहा है, जिसे टीएमसी खुद इसे करारा जवाब दे रही है। इतना ही नहीं, टीएमसी कुछ सरकारी कार्यक्रम ऐसा भी चला रही है, योजना ऐसा भी चला रही है जो केंद्र सरकार के कार्यक्रमों का सीधे तौर पर जवाब माना जा रहा है। टीएमसी स्वास्थ्य साथी नामक योजना चलाकर केंद्र की आयुष्मान आरोग्य योजना का करारा जवाब देने का कोशिश कर रही है। इस योजना के तहत हर एक परिवार के लोगों को 5 लाख रुपए इंश्योरेंस देने का प्लान है और टीएमसी इसे मूर्त रूप देने में लगी हुई है। टीएमसी यहीं पर नहीं रुकी है। केंद्र सरकार ने 3 अफसरों को जैसे ही प्रतिनियुक्ति पर बुलाया, ममता बनर्जी ने पंजाब, महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली के मुख्यमंत्रियों से बात करके इस मुद्दे पर समर्थन मांगा। ममता बनर्जी ने यहां तक कहा कि ये संघीय ढांचा पर सीधा हमला है। ममता बनर्जी के समर्थन में इन प्रदेशों के मुख्यमंत्री के बंगाल पहुंचने की योजना है, जहां इस विषय पर वो सभा करने वाले हैं और जो केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर 3 अफसरों को बुलाया गया है, उसे वो संघीय ढांचा पर करारा हमला करार देने वाले हैं। तो जाहिर तौर पर हर एक मूव का काउंटर मूव बनाने की योजना टीएमसी चल रही है और टीएमसी इसी सहारे अपनी सत्ता को बचाने में लगी हुई है। अगला मूव क्या है टीएमसी का, वो भी आपको बताने जा रहे हैं। टीएमसी ने पार्टी में असंतोष दूर करने के लिए संवाद पर जोर देने का काम शुरू कर दिया है। इसके लिए लोकसभा सांसद सौगत राय, कल्याण बनर्जी और राज्य में मंत्री अरूप विश्वास सहित रणनीतिकार प्रशांत किशोर को जिम्मा सौंपा गया है। टीएमसी ने इस लिहाज से मनोवैज्ञानिक जीत हासिल करने का भी प्रयास शुरू कर दिया है। इस कड़ी में बीजेपी एमपी सौमित्र खान की पत्नी सुजाता मंडल को अपने पाले में कर लिया। वहीं पार्टी से विदा हुए जितेंद्र तिवारी को 24 घंटे में ही अपने पाले में कर लिया। इस कड़ी में प्रशांत किशोर ने बीजेपी के मेगा शो के बावजूद ट्विटर पे यह दावा कर दिया कि बीजेपी 2.5 अंक को भी छूने में कामयाब नहीं होगी और ऐसा हुआ तो वो ट्विटर पर ट्वीट करना छोड़ देंगे। गौरतलब है कि अमित शाह की रैली में तकरीबन 50 ऐसे छोटे बड़े नेता शामिल हुए और उसके बाद टीएमसी ने अपने पार्टी से हो रहे बड़े पलायन को रोकने के लिए बहुत सारा कार्यक्रम शुरू कर दिया है और काउंटर स्ट्रैटेजी बनाना शुरू कर दिया है।
मैं आपको बता दूं कि इस घटना की पुनरावृत्ति साल 2011 में भी हुई थी, जब टीएमसी में कई कांग्रेस के दिग्गज नेता शामिल हो गए थे और जो कुछ बचे भी थे वो चुनाव जीतने के बाद टीएमसी में शामिल हो गए थे। तो जिस तरह से अमित शाह की रैली में कई बड़े नेता शामिल हुए थे, उसको 2011 की घटना का पुनरावृत्ति माना जा रहा है। लेकिन टीएमसी ने अभी हार नहीं माना है। टीएमसी को पूरा भरोसा है कि टीएमसी अपने अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए और जो काउंटर मूव है, जो स्ट्रैटेजी है, उसके जरिए टीएमसी वापस सत्ता में आ सकती है। इसलिए ममता बनर्जी के जितने सिपह सलार हैं वो तमाम लोगों ने कमर कस लिया है और बीजेपी के हर एक मूव को, हर एक स्ट्रैटेजी के लिए उन्होंने काउंटर स्ट्रैटेजी तैयार कर लिया है। अब ये दिलचस्प होगा देखना कि आगे आगे टीएमसी और क्या करती है और बीजेपी भी अपने तर्कस से कौन कौन से नए बान को सामने लाती है। धन्यवाद।